चेन नेटवर्क में फिर से आपका स्वागत है। क्रिप्टो और डिजिटल फाइनेंस में कदम रखने वाले हर किसी के लिए साफ, ईमानदार शिक्षा। कोई हाइप नहीं, कोई भी शब्द बिना समझाए नहीं। पिछली बार हमने स्वैप्स और ब्रिजेस देखे और यह कि संपत्ति एक चेन से दूसरी पर कैसे जाती है। आज हम देखते हैं कि इस सब की असली लागत क्या होती है और क्यों। गैस और फीस हमेशा की तरह ये शिक्षा है, निवेश की सलाह नहीं। ये हम बता रहे हैं कि ये औजार कैसे काम करते हैं, ये नहीं कि आप क्या खरीदें या कब। जब भी आप किसी ब्लॉकचेन से कुछ करते हैं, चाहे स्टेबल कॉइन्स हिला रहे हों, संपत्ति बदल रहे हों या कोई लिमिट ऑर्डर लगा रहे हों, आपको एक लेन देन लागत से सामना होगा। इथीरियम जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्कों पर इस लागत को मशहूर तौर पर गैस फी कहते हैं। एक शुरुआती के लिए ये फीस एक चिढ़ाने वाले अनिश्चित टैक्स जैसी लग सकती है जो हर घंटे बदलती है, पर जब आप इसके पीछे की वजह समझ लेते हैं तो यह पूरी तरह समझ में आ जाती है। गैस कोई मनमाना शुल्क नहीं है जो किसी को अमीर बनाने के लिए बनाया गया हो। यह एक जरूरी खुद को संभालने वाला तंत्र है जो पूरे नेटवर्क को जिंदा, सुरक्षित और सुचारू रूप से चलता रखता है। गैस असल में क्या दर्शाता है, यह समझने के लिए बिजली के ग्रिड की कल्पना कीजिए। जब आप पानी उबालते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं या अपना फोन चार्ज करते हैं, तो आप बिजली की नापी जा सकने वाली इकाइयां इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपकी बिजली कंपनी हर उपकरण पर एक तय दर नहीं लगाती। वह आपसे उतनी ही ऊर्जा का बिल लेती है जितनी उन उपकरणों ने सचमुच खपत की। एक ब्लॉकचेन इसी सिद्धांत पर चलती है। आपका हर काम दुनिया भर के हजारों कंप्यूटरों से कंप्यूटेशनल ऊर्जा मांगता है जो नेटवर्क को चलता रखते हैं। एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पर एक सादा लेन देन भेजना पानी उबालने का डिजिटल रूप है। इसमें बहुत कम मेहनत लगती है, इसलिए यह गैस की एक छोटी तय मात्रा इस्तेमाल करता है। कई कदमों वाला एक पेचीदा टोकन स्वैप करना एक औद्योगिक धुलाई घर चलाने जैसा है। इसमें कहीं ज्यादा कंप्यूटिंग कदम लगते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से गैस की ज्यादा मात्रा मांगता है। आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली कुल फीस इन जरूरी गैस इकाइयों को गैस के मौजूदा बाजार भाव से गुणा करके निकाली जाती है, जो नेटवर्क के अपने सिक्के जैसे ईथर के नन्हे अंशों में नापी जाती है। और यहीं दूसरी मिसाल आती है, शहर का व्यस्ततम समय और बढ़े हुए दाम। एक ब्लॉकचेन हर ब्लॉक में सिर्फ एक तय सीमित संख्या में ही लेन देन समा सकती है और हर ब्लॉक मोटे तौर पर कुछ सेकंडों में बनता है। वह सीमित जगह आपकी सड़क है। जब बहुत कम लोग नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हों, मान लीजिए रविवार की सुबह 4 बजे, तो खूब जगह होती है, बेस फीस एकदम गिर जाती है और आपका लेन देन चंद पैसों में फिसल जाता है। पर जब बाजार व्यस्त हो जाता है या कोई बड़ी घटना होती है, तो हजारों लोग अचानक एक ही पल में एक ही सड़क इस्तेमाल करने दौड़ पड़ते हैं। चूंकि हर ब्लॉक की जगह सबको समाने के लिए फौरन नहीं फैल सकती, नेटवर्क कतार संभालने के लिए गैस का बेस दाम अपने आप बढ़ा देता है। अगर आप सचमुच जल्दी में हैं, तो आपका वॉलेट आपको एक वैकल्पिक प्रायोरिटी फेज जोड़ने देता है, जो बस नेटवर्क की रखवाली करने वाले वैलिडेटर्स को दी गई एक डिजिटल टिप है। ठीक वैसे ही जैसे बारिश में किसी ड्राइवर को थोड़ा ज्यादा देकर बुलाना एक बड़ी टिप कंप्यूटरों को उकसाती है कि वे आपके लेन देन को कतार से उठाकर एकदम अगले ब्लॉक में डाल दें, तो आप ज्यादा भुगतान करने से कैसे बचें। गैस के बारे में काम की बात यह है कि इसका दाम एक जीवंत बदलते बाजार से तय होता है, जिसका मतलब यह काफी हद तक अनुमान लगाने लायक ढर्रे पर चलता है। भीड़ तब चरम पर होती है जब अमेरिकी और यूरोपीय बाजार कामकाजी हफ्ते के दौरान आपस में जुड़ते हैं और शांत घंटों में, जैसे सप्ताहांत की शुरुआत में, यह घट जाती है। अगर आपको किसी लेन देन का इसी पल पूरा होना जरूरी नहीं है, तो उसे सबसे व्यस्त, सबसे महंगी खिड़की में भेजने की शायद ही कोई वजह है। ज्यादातर वॉलेट्स आपको पुष्टि करने से पहले गैस का मौजूदा दाम दिखा देते हैं, तो आप बस देख सकते हैं और दाम ऊंचा हो तो किसी शांत पल का इंतजार कर सकते हैं। ऊंची फीस का एक तकनीकी जवाब भी है और इसे समझना काम का है।
पिछले कुछ सालों में ढांचे ने वह बनाया है जिसे लेयर 2 नेटवर्क कहते हैं। इन्हें भीड़ भरी मुख्य सड़क के ऊपर चलती तेज रफ्तार लोकल ट्रेनों की तरह सोचिए। ये नेटवर्क हजारों अलग अलग लेन देनों को एक पैकेज में बांध देते हैं, डेटा को दबा देते हैं और उसे एक ही कुशल बंडल में मुख्य ब्लॉकचेन पर भेज देते हैं। चूंकि आप कंप्यूटेशनल लागत एक साथ हजारों दूसरे लोगों के साथ बांट रहे होते हैं, आपकी अपनी फीस कुछ रुपयों से घटकर एक पैसे के अंश तक आ सकती है। यही वजह है कि रोजमर्रा की इतनी सारी गतिविधि इन कम लागत वाले नेटवर्कों पर चली गई है। तो ये रहे गैस और फीस। साफ शब्दों में, ये कोई धोखा नहीं है, ये बस एक सुरक्षित डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के अपना काम करने की लागत है। और एक बार जब आप समझ लेते हैं कि दाम कैसे चलता है, तो आप जरूरत से ज्यादा भुगतान करने से बच सकते हैं। याद रखिए, यह शिक्षा है, निवेश की सलाह नहीं। अगर यह काम आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और पूरी सीरीज के लिए चेन नेटवर्क खोजिए। अगली बार हम स्कैम्स, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग देखेंगे, और यह कि किसी जाल को महंगा पड़ने से पहले कैसे पहचानें। वहीं मिलते हैं